हेलो एवरीवन, इट्स योर लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर गलत अकाउंट बनाने का शौक आपको कभी मुसीबत में भी डाल सकता है? अगर गलत नाम या जानकारी से आप किसी को गुमराह कर रहे हैं या किसी प्रकार की बदसलूकी कर रहे हैं या फिर धमकियां दे रहे हैं, तो आपके खिलाफ न केवल आपराधिक मामला दर्ज होगा बल्कि सख्त सजा का प्रावधान भी भारतीय कानून में है। कोविड-19 के दौर में लोग घरों में बैठे हैं और ज्यादातर समय उनका इंटरनेट पर बीत रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में इंटरनेट पर हो रहे अपराध यानी कि साइबर क्राइम्स कई गुना बढ़ गए हैं। इधर कुछ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो उधर अधिकांश युवाओं में फर्जी फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मस्ती करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। किसी की फोटो और किसी दूसरे के नाम की आईडी बनाने की शिकायत आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मगर इन सब बातों से अनजान हजारों युवा गलत जानकारियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत अकाउंट बना रहे हैं। रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और इस अपराध की अधिकतर शिकार हो रही हैं महिलाएं। ऐसे फेक अकाउंट से अधिकतर केसेस में यह देखा गया है कि या तो ठगी की गई है या फिर अश्लीलता फैलाने का काम किया जा रहा है। कई बार हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी खुद की फेक आईडी या किसी फ्रेंड की फेक आईडी होने का पता चलता है। तब लोग अक्सर शुरू में इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बाद में वही आगे जाकर गंभीर अपराध का कारण बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से मिलती है। साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए ही भारतीय सरकार ने सन 2000 में आईटी एक्ट लाया था, जिसमें कई बार समय समय पर संशोधन हुए हैं। सन 2008 में संशोधन के दौरान इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण धाराएं जोड़ी गई थी, जिसमें से एक है सेक्शन 66D ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। सेक्शन 66D of IT Act states that whoever by means of any communication device or computer resources cheats by personating shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 1 lakh rupees। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 घ कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी संचार साधनों या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से अपनी पहचान छुपाकर या दूसरे की पहचान इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी करता है, तो उसे विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि 3 साल तक बढ़ सकता है और साथ ही जुर्माना भी देय होगा, जो कि 1 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस धारा के अंतर्गत अपराध कायम करने के लिए उस व्यक्ति का किसी भी माध्यम से धोखा देना अनिवार्य है, अर्थात उस व्यक्ति को एक प्रकार से कुछ लाभ होना चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति की फेक आईडी या फेक अकाउंट बना रहा है। फेक आईडी के पीछे का असली चेहरे का पता आईपी एड्रेस के जरिए लगाया जा सकता है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह एक न्यूमेरिकल लेवल है जो कि 4 संख्याओं का सेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 202.54.30.1 ये एक आईपी एड्रेस है। तो इंटरनेट पर भाग लेने वाले प्रत्येक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, मोबाइल्स, सबका अलग अलग अपना एक आईपी एड्रेस होता है। अगर बनाए गए उस फेक आईडी से धोखाधड़ी की जाती है, फ्रॉडरी की जाती है, तो वह व्यक्ति आईटी एक्ट की धारा 66D के साथ साथ आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 468 सेक्शन 468 के अंतर्गत भी दोषी माना जाएगा,
जिसके लिए 7 साल तक के कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। तो अभी हमने जाना कि फेक आईडी बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आप क्या करें। अगर आप विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, तो आप डायरेक्टली अपने जिले के साइबर सेल या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं आईटी एक्ट के तहत अपॉइंट किए गए सहायक अधिकारी को, जो कि आमतौर पर संबंधित राज्य के मुख्य सचिव होते हैं या फिर आईटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं। उनके पास सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका अधिकार है कि आपके द्वारा की गई शिकायत को 4 महीनों के भीतर सुना और खत्म किया जाएगा। पूरे मामले को खत्म करने की समय सीमा इस अधिनियम में 6 माह दी गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आपको जो जानकारी मिली है वो आपके हमेशा काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सभी सतर्क और सावधान रहें, डरे नहीं। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।